संविधान भाग 2 इस वीडियो में उन भाइयों का स्वागत है जिन्होंने भाग 1 को देखा है और उसमें बताया गया था कि संविधान का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। अब आइए दोस्तों जानते हैं कि संविधान में जो 22 भाग 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गई, जिसमें अनुसूचियों और अनुच्छेदों और भाग की जो वर्तमान संख्याएं हैं वह काफ़ी परिवर्तित हो चुकी हैं। लेकिन हम पहले उन 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद को जानते हैं जो संविधान के बनने के समय में हमारे संविधान में अंकित किया गया था। मित्र, भाग 1 भाग से ही हम स्टार्टअप करेंगे, भाग और अनुच्छेद। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका विवरण मिलता है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक में यह नागरिकता के ऊपर भाग 2 लिखा गया है। इसमें संविधान में भाग 2 में नागरिकता के ऊपर चर्चाएं की गई है, नागरिकता के ऊपर अनुच्छेद लिखी गई है जो 5 से 11 अनुच्छेद तक मिलता है। भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व के रूप में है। भाग 4 के क मूल कर्तव्य के रूप में है। 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व के रूप में हम जानते हैं, और 4 क में 51 क जो मूल कर्तव्य के रूप में अंकित है। भाग 5 में क्रमशः अध्याय 1, अध्याय 2, 3, 4 बनाया गया है। तो भाग 5 में अध्याय 1 जो अनुच्छेद 52 से 78 तक है, उसमें यह दिखाया गया है कि संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ। और भाग 5 के अध्याय 2 के रूप में 2 और 3, अध्याय 2 और 3 जो अनुच्छेद 79 से 79 से 79 से 123 तक है। इस अनुच्छेद में संघ की विधायिका को दिखाया गया है। भाग 4 अनुच्छेदों की संख्या 124 से 147। इस अनुच्छेद में संघ की न्यायपालिका को दर्शाया गया है। अब आते हैं भाग 6 पर। भाग 6 इसमें 214 से 237 तक राज्य की न्यायपालिका को दर्शाया गया है, और 152 से 213 तक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को दर्शाया गया है। भाग 8 पे हम चर्चाएं बाद में करेंगे। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 240 तक जो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र की जानकारियाँ मिलती हैं। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में दर्शाता है। भाग 12 एवं 13 इसमें आप भाग 5 में भी है। भाग 5 का जो अध्याय 4 तक हम देखे थे, तो भाग 5 के अध्याय 5 में 148 से 151 जो अनुच्छेद है, 148 से 151 अनुच्छेद तक, वो वित्तीय उपबंध या व्यापार आदि से संबंधित है। और भाग 12 और 13 जो 264 से लेकर 307 तक अनुच्छेद तक है, 264 से लेकर के 307 अनुच्छेद तक, ये भी वित्तीय उपबंध और व्यापार आदि को दर्शाता है। इसमें भी व्यापार आदि के बारे में चर्चाएं मिलती है। अब भाग 14 के क, इसमें अनुच्छेद 308 से 323 तक की चर्चाएं हैं, और इस चर्चाओं में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आते हैं। भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर के अनुच्छेद 329 तक है, और यह अनुच्छेद निर्वाचन के बारे में है। भाग 3 में ही जो आप 12 से
12 से 35 जो मूल अधिकार देखा था आपने, तो मूल अधिकार में भाषा भी आता है। और उस भाषा के रूप में जब आप मूल अधिकार में जाते हैं, भाग 3 में जाते हैं, तो 29 से 30 तक भाषा संबंधी उपबंध हैं, जो भाग 5 में अनुच्छेद 120 में मिलेगा आपको, भाग 6 में अनुच्छेद 210 में मिलेगा, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक मिलेगा, भाग 22 में अनुच्छेद 394 394 का के रूप में मिलेगा। ये आपका भाषा संबंधी उपबंध है। जो भाषा संबंधी उपबंध भाषाई आधार पर राज्यों का बंटवारा, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण और भाषा को जितने भी तरीके से आप भाषाई उपबंध को समझ सकते हैं कि कौन सी भाषा है किस, चूँकि भारत में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं का बोलचाल की भाषाएं हैं, और सभी भाषाओं के लिए एक अनुसूची भी अलग से बनाई गई है, जो 8वीं अनुसूची के रूप में हम लोग जानते हैं। अब जो भाग आ रहे थे 15 पे 15 16 भाग 16 और 17 हो चुका है, 17 कर चुके हैं उसकी चर्चाएं, 16 की 18 भाग 18 अनुच्छेद 252 से 260, यह है जो आप इमरजेंसी के बारे में सुनते होंगे, आपात उपबंध। ये आपात उपबंध का है, इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं वह आपात उपबंध से संबंधित हैं। भाग 20 अनुच्छेद 368, यह है संविधान संशोधन के रूप में इसे जानते हैं। भाग 16, 19, 21, 22, यह प्रकीर्ण, अस्थायी और विशेष उपबंध के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें भाग 16 में अनुच्छेद 330 से 342, भाग 19 में 361 से 367, भाग 21 में 369 से 392 तक। भाग 9 एवं 9 क में अनुच्छेद 243 से 243 ह तक जो चर्चाएं हैं वह पंचायती राज से संबंधित चर्चाएं। इस वीडियो में आपने भाग और अनुच्छेद को जाना है कि किस भाग में क्या आता है और वह भाग अनुच्छेद कितना से कितना तक है, और उस अनुच्छेद में जो मूल बिंदु है वह किसके बारे में वह अनुच्छेद है। आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा संविधान पार्ट 3 में हम अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे विस्तृत रूप में। धन्यवाद।